बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0.0065। तो हमने यहाँ एक्स फाइंड आउट करना है। हम इसको पहले लिख लेते हैं, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0.0065। क्लियर होगी ये बात। अब लॉग यहाँ से खत्म करना है क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ x की वैल्यू चाहिए। तो x यहाँ लॉग को कैंसिल आउट करवाने के लिए हमें दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग इनटू लॉग x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू 0.0065। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x बच गया। इस तरफ एंटी लॉग लेना हमने 0.0065 का। ठीक है, तो एंटी लॉग जो है वो पॉइंट के बाद वाली रकम यानी मंटीसा का लिया जाता है। तो मंटीसा का हम एंटी लॉग ले लेते हैं। हमारे पास बुक के बैक साइड पे जो है वो एंटी लॉग दिया गया है और हमने अभी एंटी लॉग लेना 0.0065 का। ठीक है, तो 00 सबसे पहले ये पहली दो रकमों को हमने यहाँ पे इस लाइन में देखना है। 00 यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद 00 को कहाँ पे देखना है, 6 में। तो 00 को अगर हम 6 में देखें तो हमारे पास आ रहा है 1014। और फिर उसके मेन डिफरेंस में देखें यानी 5 में देखें तो हमारे पास आ रहा है 1। तो 1014 प्लस 1 कितना बनेगा हमारे पास, 1015। इन दोनों रकमों को ऐड कर लेंगे यानी 1014 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1015। ठीक है, अब पॉइंट कैसे आएगा, पॉइंट जो है हमने करेक्टरिस्टिक को देख के लगाना होता है। यानी यहाँ पे अब करेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो। तो जीरो की जो करेक्टरिस्टिक, जीरो की जो प्लेस होगी वो हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद होगी यानी 1.015। और यही हमारे पास x की वैल्यू आ गया। यहाँ 1 के बाद पॉइंट क्यों आया, क्योंकि आप देखें अगर हमारे पास कोई भी रकम इस तरह से दी गई होती यानी 4.3 तो इसका कोई करेक्टरिस्टिक नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये अपनी साइंटिफिक नोटेशन में इसका पॉइंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब वो अपनी साइंटिफिक नोटेशन में बिल्कुल करेक्ट पॉइंट जो है अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है, तो हम बस उसको पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरह से जब हमारे पास यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यानी करेक्टरिस्टिक 1 होगा तो हम यहाँ 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर करेक्टरिस्टिक 2 होगा तो 3 डिजिट्स के बाद। ठीक है, और अगर करेक्टरिस्टिक 4 होगा तो 5 डिजिट्स के बाद। ठीक है, पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया log x इज इक्वल्स टू 1.192। ठीक है, तो हम इसका भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको लिख लेते हैं, log x इज इक्वल्स टू 1.192। अब यहाँ हमने तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगेन हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे और इसको कैंसिल आउट करा देंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, एंटी लॉग हमने दोनों तरफ लेना है, ले लेते हैं एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.192। क्लियर है ये बात। एंटी लॉग से कैंसिल आउट, हमारे पास x बच गया। इधर हमने एंटी लॉग लेना है पॉइंट के बाद वाली रकम यानी मंटीसा का एंटी लॉग लिया जाता है और पॉइंट के पहले वाली रकम करेक्टरिस्टिक को देख के हम लोग जो है वो पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में देखे हमारे पास 1.192 दिया गया, लेकिन हमने इस मंटीसा यानी पॉइंट के बाद वाली रकम का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो हम एंटी लॉगरिथम्स के टेबल में आ चुके हैं। ठीक है, एंटी लॉगरिथम्स के टेबल में हमने जो है 192 का एंटी लॉगरिथम्स के टेबल में हमने 192 का एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, 19 सबसे पहले 19 को हम इस लाइन में देखेंगे। 19 हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, अब 19 को हमने कहाँ देखना है, 2 की लाइन में, यानी ये 2 की लाइन है और यहाँ पे 19 है। ठीक है, तो ये वाली रकम 1556। ठीक है, और अब हमारे पास कोई मीन डिफरेंस नहीं है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, एज इट इज 1556। 19 पे हमारे पास 2 में आया है 1556।
अभी हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या था, 1 करेक्टरिस्टिक था, इसका मतलब 1 जो है वो 2 डिजिट्स के बाद आएगा पॉइंट, 1 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे और बाद में 5 6, ठीक है। तो यही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट 3 में हमें दिया गया log x इज इक्वल्स टू -3.434, ठीक है। log x दिया गया -3.434, तो हम नेगेटिव रकम का जो है वो कभी भी एंटी लॉग नहीं निकाल सकते, यानी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मेंटीसा भी नेगेटिव, और नेगेटिव मेंटीसा का कोई एंटी लॉग नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो है इसके माइनस के लिए, माइनस खत्म करने के लिए ना पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए log x इज इक्वल्स टू -1.4567, ठीक है। सिंस मेंटीसा इज नेगेटिव, अगर मेंटीसा यहाँ पे नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, सो वी मेक इट पॉजिटिव, तो हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, यानी यहाँ करेक्टरिस्टिक 1 था, 1 में अगर हम +1 करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 ऐड भी कराना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, यानी आपके पास जो करेक्टरिस्टिक में यहाँ पे वैल्यू होती है ना, उसी में 1 प्लस करा के आपने ऐड भी करा देना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करा देना होता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में भी देख ले, log x इज इक्वल्स टू -2.1234, तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास मेंटीसा नेगेटिव था, हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या ऐड कराया, 3 ऐड कराया, यानी करेक्टरिस्टिक 2 में जो है वो हमने +1 करा दिया, तो वो ऐड करा दिया 3, ठीक है, 3 बन गया, 3 ऐड भी करा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें दिया गया log x इज इक्वल्स टू -3.434, तो सबसे पहले हमें इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसको इधर लिख लेते हैं, log x इज इक्वल्स टू -3 है हमारे पास करेक्टरिस्टिक, तो हम इसमें +1 करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 4, हम 4 ऐड भी करा देते हैं और 4 सब्ट्रैक्ट भी करा देते हैं, -4 पहले लिखेंगे, +4 -3.434, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से हमने -3.434 को माइनस करना है, तो 4 -3.434, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। ये क्या आ गया हमारे पास, -4 + 0.566, ठीक है, ये हमारे पास बन चुकी है वैल्यू। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल में एक और चीज दी गई थी कि ये जब -2 आएगा, ये और +0.5433, ठीक है, जो 2 के साथ माइनस होगा वो इसकी बार में आ जाएगा, और ये पॉइंट के बाद वाली जो रकम है वो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, -4, तो 4 का बार आ जाएगा 0.566, ठीक हो गया। अब ये जो 0.566 है, ठीक है, ये हमारे पास है मेंटीसा, और ये 4 की बार जो है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, यानी करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया है, 4 पे बार यानी -4, और हमारे पास मेंटीसा आ चुका है, मेंटीसा इज इक्वल्स टू 0.566, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है मेंटीसा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास log x कितना आ गया, log x, यहाँ पे ये हमारे पास log x आएगा, log x हमारे पास आ चुका है 4.566, और हम लोग सिर्फ मेंटीसा का जो है वो एंटी लॉग लेते हैं। पहले तो यहाँ से log खत्म कर लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमने एंटी लॉग दोनों तरफ ले लेना है, एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू 4.566, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एंटी लॉग जो है हमारे पास log से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x इज इक्वल्स टू, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग हम लोग लेते हैं मेंटीसा का, तो मेंटीसा का एंटी लॉग ले लेते हैं 56 को, हमने जो है वो 6 की लाइन में देखना है, हमारे पास यहाँ पे मेन डिफरेंस नहीं है तो वो तो हम लेंगे ही नहीं, बस हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक 56 और एक 6, तो 56 को हमने 6 की लाइन में देख लेना है। हमने एंटी लॉगरिथम में मेंटीसा को देखना है, तो 56 को हमने 6 की लाइन में देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम 56 देख लेते हैं, 56 हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, ये आ गया 56, ठीक है।
अब 56 को हमने 6 की लाइन में देखना है, तो 6 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हम 6 की लाइन में देख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 3681, ठीक है, 3681 यानी हमारे पास एंटी लॉग आ गया है 3681, ठीक हो गया। करैक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो -4 है, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि 0 की जो प्लेस होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर माइनस की तरफ जाना तो वो इस तरफ को जाएंगे हम लोग, ठीक है। माइनस यहाँ 0 की प्लेस थी, इधर -1 की प्लेस आ गई, ठीक है। फिर एक 0 ऐड करेंगे, यहाँ -2 की प्लेस आ जाएगी, फिर एक 0 ऐड करेंगे, यहाँ -3 की प्लेस आ जाएगी, और फिर एक 0 ऐड करेंगे तो यहाँ -4 की प्लेस आ जाएगी। तो 0 की प्लेस ये है, -1 की प्लेस ये है हमारे पास, -2 की प्लेस ये है, -3 की प्लेस ये है, और -4 की प्लेस ये है। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक -4 था, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और इससे पहले एक 0 लगा देते हैं। यही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आएगी 0.0003681। पार्ट 4 में हमें दिया गया log x इज इक्वल्स टू -1.5726, ठीक है। माइनस आ चुका है, फिर से हमने इसको पॉजिटिव करना है, तो इधर करैक्टरिस्टिक अगर -1 है तो हम इसमें 1 में जो है वो 1 ऐड कर लेंगे और क्या बन जाएगा 2, यानी 2 अब हमने यहाँ ऐड भी कराना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। तो लिख लेते हैं log x इज इक्वल्स टू -2 +2 -1.5726, ठीक है। अब इस 2 में से जो है वो माइनस कर देंगे 1.726 को। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम लोग। 2 - 1.5726 ये आ चुका है हमारे पास, यहाँ वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -2 + 0.4274, ठीक है। अब हमारे पास ये मेंटीसा आ गया और ये हमारे पास आ चुका है करैक्टरिस्टिक। तो हम इसको लिख लेते हैं, 2 पे बार लगाएंगे क्योंकि माइनस में जब हम डिनोट करवाना होता है करैक्टरिस्टिक को तो हम उसे यहाँ बार लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पॉइंट के बाद वाली रकम आ जाएगी 4274। क्लियर है ये बात? ये आ गया हमारे पास log x। log x आ चुका है। अब हमने जो है वो इसका एंटी लॉग निकालना है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग इनटू log x। एंटी लॉग से लॉग कैंसल आउट, इधर जो है वो एंटी लॉग लेंगे हम लोग, एंटी लॉग 2 बार 0.4274, ये आ गई हमारे पास वैल्यू 4274। अब हमने ये एंटी लॉग को लॉग से कैंसिल आउट करा दिया, यहाँ x बच गया और हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। पॉइंट के बाद वाली रकम यानी मेंटीसा का एंटी लॉग लेंगे और फिर करैक्टरिस्टिक को जो है वो हम लोग पॉइंट की शक्ल में लिख लेंगे। वहाँ पे एंटी लॉग टेबल पे चलते हैं और जो है मेंटीसा का एंटी लॉग निकाल लेते हैं। हमने एंटी लॉग लेना है 4274 का। सबसे पहले 42 यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स को इस लाइन में देख लेते हैं। 42 हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। 42 को अब हमने कहाँ पे देखना है, 7 की लाइन में देखना है। तो 7 हमारे पास है ये हमारे पास आ चुका है 7, और 7 की लाइन में हमारे पास 42 आएगा, ये 2673, ठीक है। अब मेन डिफरेंस देखना है, मेन डिफरेंस में हमारे पास क्या है 4, ठीक है। तो 4 में हमारे पास क्या आएगा, 4 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये 4 है मेन डिफरेंस का, ठीक है। और ये 42 में हमारे पास आ जाएगा 2, तो 2673 हमारे पास आ गया। 42 को जब हमने 7 में देखा, ठीक है, 7 में जब हमने देखा तो हमारे पास आ गया 2673, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने जब उसके मेन डिफरेंस यानी 4 में उसको देखा, 4 में यहाँ हमारे पास 4 था, ठीक है, 4 में हमने देखा तो ये आ गया हमारे पास 2, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे यानी 2673 + 2, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2673 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या, -2, करैक्टरिस्टिक आ चुका है हमारे पास -2। तो -2 की पोजीशन जो है, हमने ये बात अभी देखी है पिछले क्वेश्चन में भी कि नेगेटिव वाले की जो
पोजीशन होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे बनती है, ठीक है, और अगर पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक होता है तो वो राइट साइड को बनता है, ठीक है। अभी हमारे पास नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है तो हमारी पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड को बनेगी। हमने टू करेक्टरिस्टिक है तो उसका पॉइंट लगाना है, ठीक है। 0 की जो करेक्ट प्लेस होती है वो यहाँ पे होती है, इसी तरह से -1 यहाँ पर आ जाता है, -1 आ गया और ये हमारे पास आ गया -2 की करेक्ट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0.02675, ये आ गया x। इसको हम लोग जो है वो नीट करके लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.02675। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें दिया गया log x इज इक्वल्स टू 4.3561, ठीक है। तो ये पहले से पॉजिटिव है, हम इसका सिर्फ एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। log x है तो हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे ताकि जो है वो x हमारे पास अलोन हो जाए, अकेला हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग इंटू लॉग x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.3561, ये हमारे पास आ गया एंटी लॉग। यहाँ एंटी लॉग लॉग से कैंसल आउट हो जाएगा, x बच गया, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.3561। अब मेंटीसा जो है हमारे पास पॉइंट के बाद वाली रकम है तो इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। 3561 का हमने एंटी लॉग लेना है, लोगैरिथम टेबल पे चलते हैं। एंटी लॉग हमने लेना है 3561 का, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स को देख लेते हैं। इस लाइन में 35 हमारे पास है, ठीक है, ये आ गया 35 को अब हमने जो है वो देखना है 6 के डिजिट में। 6 में हमारे पास आएगा 2270, ठीक है, 2270 आ चुका है हमारे पास। आगे हमारे पास जो है वो मीन डिफरेंस की वैल्यू भी मौजूद है, यानी चौथी वैल्यू मौजूद है, तो इसको मीन डिफरेंस में देख लेंगे। 1 को मीन डिफरेंस में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। 35 में हमारे पास 6 में आ रहा है 2270 एंड आगे जो मीन डिफरेंस है वहां पे 1 आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2271। अब पॉइंट यहाँ पे +4 करेक्टरिस्टिक आ गया तो पॉइंट लगा लेते हैं। 0 की करेक्ट प्लेस यहाँ पे होती है हमारे पास, इसी तरह से पॉजिटिव जो है वो राइट साइड को जाएंगे तो हमारे पास 1 की प्लेस यहाँ पे आ जाएगी, 2 की प्लेस 7 के बाद, 3 की प्लेस 1 के बाद और 4 की प्लेस यहाँ 0 ऐड कर लेंगे, इसके बाद आ जाएगी, ठीक है। यही हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 22710, ठीक है। पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास आ चुका है log x इज इक्वल्स टू -2.0184। तो मेंटीसा हमारे पास फिर से नेगेटिव आ गया, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम करेक्टरिस्टिक में 1 डिजिट ऐड कर लेंगे। 2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका होगा 3, ठीक है। तो 3 हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। log x इज इक्वल्स टू -3 +3 -2.0184, ठीक है। 3 में से हम माइनस करेंगे 2.0184 को, तो कर लेते हैं 3 - 2.0184, ये हमारे पास आ जाएगा 0.9816, ये पॉजिटिव की वैल्यू और -3 एज इट इज, ठीक है। log x ये हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 3 की बार और इसको ऐड करने के बाद 0.9816 आ जाएगा, ठीक है, log x। तो पॉइंट के बाद वाली रकम हमारे पास मेंटीसा आ गई और पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक। अभी हम पहले x की वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग ले लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग इंटू लॉग x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.9816, ठीक है।
इनका हमने एंटी लॉग लेना है। यहाँ एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बच गया, x बच गया हमारे पास। और इधर हम एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, लोगैरिथम टेबल में देख लेते हैं। लोगैरिथम टेबल में हमने जो है वो 98 और 16 को देखना है, ठीक है। 98 को पहले 1 की लाइन में देखना है, तो ये हमारे पास नेगेटिव 98 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 98 को 1 में देखना और फिर मीन डिफरेंस 6 में देखना है। 98 हमारे पास ये रहा 98, ठीक है। इसको पहले हमने 1 में देखना है, यानी 0 और ये 1 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गई 9572 आ चुकी है हमारे पास। अब इसको मीन डिफरेंस में हमने 6 पे देखना है, तो मीन डिफरेंस हमारे पास यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे हमारे पास क्या आ रही है, 13। मीन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 9572 प्लस 13। एंटी लॉग तो हमारे पास आ गया, बस अब हमने इसकी पॉइंट की प्लेस देखनी है कि वो कहाँ पे आएगी, ठीक है। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 9572 प्लस 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5859, ठीक है। x हमारे पास आ चुका है। अब इसमें बस हमने पॉइंट की प्लेस करनी है, ठीक है। +3 हमारे पास आया, -3 हमारे पास आया, ठीक है। तो 0 की प्लेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड को जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी -1 की प्लेस, फिर -2 की प्लेस एंड ये -3 की प्लेस। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसको हम साफ करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, x = 0.000958 ठीक है। हमारे पास कितने पॉइंट्स के बाद आया, -3, ठीक है। ये हमारे पास 0 की प्लेस आ गई, ठीक है, 9, ठीक है। उसके बाद जो है -1 की प्लेस आ गई, -2 की प्लेस आ गई एंड -3 की प्लेस आ गई। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आएगा पॉइंट। ये हमारे पास पॉइंट जो है वो 0 के बाद 0.009585 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो जाती है, ठीक है।